प्रश्न है हमारे पास। महेश ने एक वस्तु की 2 इकाई खरीदी और पहली इकाई को उसके क्रय मूल्य की तुलना में क्रमांक 30% और दूसरी इकाई को 10% से चिन्हित किया। यदि उसने दोनों इकाइयों को 20% छूट प्रदान करने के बाद बेच दिया तो महेश को हुई हानि प्रतिशत क्या होगी। ये रहे आपके सारे ऑप्शंस। अभी इस प्रश्न को कैसे हल करना है तो आइए समझते हैं। जब भी हमें ऐसे परसेंटेज में मान दिए होते हैं, ठीक, और परसेंटेज में ही हमारा आंसर होता है, तो ऐसे प्रश्नों में हम कोई भी मान अपने तरफ से मान सकते हैं। ठीक है, कोई भी मान अपने तरफ से मान के उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो प्रश्न हमसे कह रहा है जो एक महेश व्यक्ति है वो 2 वस्तु खरीदता है। ठीक है, तो माना पहली वस्तु ए है और दूसरी वस्तु बी है। ठीक है, कैपिटल ए बना लेता हूँ। पहली वस्तु ए और दूसरी वस्तु बी, उनको 100 रुपए में खरीदा है। ठीक, 2 वस्तुओं को खरीदा उसने समान मूल्य पे। ठीक है, 100 रुपए में। अभी वो क्या करता है, पहली वस्तु में 30% और दूसरी वस्तु में 10% से चिन्हित करता है। मतलब उनका जो मार्क प्राइस है वो उनको रखता है। ठीक है, इसमें 30% अधिक मतलब 130 और इसमें कितना 10% अधिक मतलब 110। अब ये क्या हुआ, ये हुए दोनों वस्तुओं की MRP और ये क्या था, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अभी क्या कहता है, यदि उसने दोनों इकाइयों को 20% छूट प्रदान करने के बाद बेचा। देखो अभी पहला ए है, ठीक है, उसकी MRP कितनी है 130। अभी इसमें वो क्या करता है 20% की छूट देता है मतलब 80%। तो पहले इसकी सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं, वस्तु ए की सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो वो कितना आ जाएगी, यहाँ निकाल लेते हैं वस्तु ए का सेलिंग प्राइस। तो 130 का कितना 20% छूट के बाद। तो कोई भी वस्तु होती है, ठीक है, जब उसमें 20% छूट दी जाती है तो वो कितनी बचती है 80%। ठीक, क्योंकि वस्तु अपने आप में 100% होती है। जब इसका मान हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, तो इसका जो वस्तु ए है उसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा 8 या 24 का 4, हासिल कितना लगा 2, 8 का 8, 9 और 1 10, 104। ये वस्तु ए का सेलिंग प्राइस है। ठीक है, अब वस्तु बी का सेलिंग प्राइस निकालते हैं, वस्तु बी का सेलिंग प्राइस। ठीक, तो यहाँ उसका MRP कितना 110। ठीक है, कितना 110। अब इसमें भी 20% की छूट मिली है, तो वस्तु तो 100% की होती है, तो जब 20% की छूट मिलेगी तो ये हो जाएगा 80 बट्टे में 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास 88। ठीक है, अभी तो प्रश्न पूछता है तो महेश को हुई हानि प्रतिशत क्या होगा जब वो दोनों वस्तुओं को बेचता है, मतलब कुल मिला के हानि या लाभ बताना है। ठीक, तो उसने खरीदा कितने में था, तो 100 और 100 कितने में 200 में तो उसने खरीदा था, लेकिन उसने बेचा कितने में 104 का ए वस्तु बेचा और 88 का दूसरा वस्तु बेचा। तो इनको जब प्लस करेंगे तो 8 4 12 का 2। ठीक है, हासिल लगा 1 8 और 1 9। ठीक, और 1 का 1। उसने खरीदा 200 में था और बेच कितने में दिया 192 में। तो उसके पास हानि कितने की हुई, तो माइनस कर देंगे यहाँ पर। उसके पास हानि हुई 8 की, लेकिन किस में हुई 200 में। ठीक है, परसेंटेज में पूछा है तो इसको परसेंटेज में बदल देंगे। 8 की हानि 200 में और मल्टीप्लाई में 100। क्यों, क्योंकि हमें परसेंटेज में चेंज करना है इसको। तो यहाँ से वैल्यू आएगी हमारे पास 0 से 0 कैंसर, 2 चक्को 8, कितना 4%। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट और करेक्ट आंसर। ठीक, प्रश्न में कुछ नहीं था, बस लैंग्वेज में थोड़ा सा घुमाया था, हमें लैंग्वेज पकड़नी थी और उसको सॉल्व करना था। ठीक है, समझ में आया, धन्यवाद।